नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भूख ना लगने की। किडनी पेशेंट में एक आम दिक्कत भूख ना लगना। अब पेशेंट को भूख नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, पेशेंट खाना ही नहीं खा रहा, पेशेंट डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है, वेट लॉस किया जा रहा है। अब पेशेंट जितना कमजोर हो जाता है उसकी बॉडी में उतना हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बॉडी में उतनी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट से उठना बैठना सब खत्म हो जाता है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को भूख ना लगने पे क्या करना चाहिए जिससे वो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाए, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये भूख क्यों नहीं लग रही है। जब हमारी बॉडी में किडनी काम नहीं कर रही है तो आप सबको ये तो पता है कि क्रिएटिनिन बढ़ता है, बट क्रिएटिनिन के साथ साथ और चीजें भी हमारी बॉडी में बिल्डअप हो रही होती है, जैसे यूरिया। अब यूरिया जब हमारे ब्लड में ज्यादा है तो वो हमारे ब्रेन में भी जा रहा होता है, ब्रेन को वो अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं करने दे रहा होता, या फिर उसके फंक्शन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब हमारे पेट में हमें महसूस होता है भूख, तो हमें कौन महसूस करवाता है? पेट नहीं, पेट सिग्नल देता है ब्रेन को कि आपको भूख लगी है, खाना मांगो। बट अगर ये सिग्नल ढंग से काम ना करे तो आपको भूख महसूस नहीं होती है। आप एक रोटी खाओगे, आपका पेट भर जाएगा, आपको उल्टी करने का मन करेगा, अब लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा। अब आप खाना ही नहीं खा रहे, पूरे दिन में 2 रोटी 3 रोटी खा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, तो ये भी गलत है। क्यों? अब इसको भी समझो। आपने खाना खाया ही नहीं, खाना बहुत कम खाया, आपने जो खाना खाया वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट ही नहीं है, बॉडी वीक हो रही है। और जब बॉडी वीक हो रही है तो साथ साथ किडनी भी वीक हो रही है, क्योंकि खाना तो बॉडी ही किडनी को देती है। जब आपकी बॉडी के पास ही नहीं है तो किडनी के पास कैसे आएगा? अब आप चाहते हो कि किडनी काम ज़्यादा करे, कैसे कर लेगी? उसके पास तो एनर्जी ही नहीं है। भाई आपके घर में खिलौने विलौने होते हैं, देखिए सबने, उसमें सेल डलता है। अगर सेल कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए तो क्या होगा? चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा तो स्लो चलेगा। तो आपने अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी डालनी है जिससे किडनी की फंक्शनिंग बढ़े। बट ध्यान के रखना है कि खाना वो खाना है जिससे क्रिएटिनिन ना बढ़े। बट ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा अपनी बॉडी को और अपनी कंडीशन को। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी बॉडी के यूरिया लेवल्स को डाउन करने की कोशिश करनी है। और आपने खाने पीने में वो ध्यान रखना है जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिक बिल्डअप ना हो, जिससे आपकी एपेटाइट खुलकर आए। तो हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि मेडिसिन की हेल्प से ब्लड को क्लीन अप करना स्टार्ट करना पड़ता है। और जैसे ही आपका ब्लड थोड़ा सा भी 5-10% भी आपका क्लीन अप होना शुरू होगा तो क्या होगा? आपकी एकदम तेजी से भूख खुलनी शुरू होगी, पेट में मरोड़ उठने शुरू होंगे, खाना मांगना शुरू करोगे। और ये सबसे अच्छा साइन होता है और यहीं से पेशेंट की रिकवरी शुरू होती है। ये पहला सिम्टम है जो ये बताता है कि जो मेडिसिन मैं कर रहा हूँ, जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। क्योंकि जैसे ही मैंने अपना खाना बढ़ाया, मेरी बॉडी में एनर्जी आई, मेरे के पास एनर्जी आई तो मेरी किडनी के पास एनर्जी आई, किडनी के पास एनर्जी आई तो किडनी ने काम अच्छा किया, किडनी ने काम अच्छा किया तो क्रिएटिनिन यूरिया को बाहर ज़्यादा निकाला और मेरी कंडीशन डे बाय डे बेटर होती चली गई। आपको अपनी जो ये खोई हुई क्षमता है खाना खाने की, इसको वापस लाने के लिए थोड़ी सी मेडिसिन करनी पड़ती है और इसमें मैं किसी भी टाइप की मदद नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप अपनी एपेटाइट को खोलो, किसी भी तरीके से खोलो। और अपने एपेटाइट जब आपकी खुल जाए, जब भूख खुल जाए, तो खाना क्या खा रहे हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने घिया तोरी टिंडा ही खाना है तो इससे अच्छा है कि भूख ना खोलो। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हो तो वो बहुत कम है। ठीक है, उसमें सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा है, इनसोल्यूबल फाइबर कम है। ठीक है, पेशेंट रोज वो बिना टेक्सचर का खाना खा रहा होता है तो उसको खाना सामने आता है, भूख खत्म हो जाती है। तो अगर आप अपनी भूख खोलना चाहते हो तो आपको वो खाना प्लेट में रखना होता है जो टेस्टी होता है। जैसे आप घर पे खाना दो रोटी खाते होगे, बट जैसे ही आप रेस्टोरेंट में पहुंचते थे तो आप तो 4 रोटी खा लिया करते थे। क्यों? क्योंकि खाना टेस्टी ज़्यादा लग रहा था। बट घर के खाने के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो पसंद होती है। जैसे आप एक रोटी खाते हो, बट आपको एक मेथी की रोटी दूंगा तो आप थोड़ी सी ज़्यादा खा लोगे, राइट? अब आप घर में एक प्लेन रोटी खाते हो, अगर मैं इस प्लेन रोटी के अंदर प्याज भर दूँ और उसे परांठे की तरह बना दूँ, तलूँ नहीं, तो थोड़ा सा ज़्यादा खा लोगे ना। तो ये जो रिप्लेसमेंट होती है एक खाने से, एक रोटी से, या एक थोड़ा कम टेस्टी से ज़्यादा टेस्टी वाले की तरफ, जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, वो हमारे किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको अगर भूख नहीं लग रही है तो सबसे पहला काम है फ़ोन करना। जैसे ही भूख खुले खाना खाना शुरू करना, क्योंकि जैसे आपकी भूख खुलेगी खाना खाना शुरू करोगे, बॉडी में एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, आपका क्रिएटिनिन, यूरिया, जो आपकी जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं, ब्लड की कमी, स्वेलिंग, सब जाना शुरू कर देगा। बट जो डाइट चार्ट या जो मैं देता हूँ उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चाय नहीं पीनी है,
अब गर्मियाँ आ गई हैं, संतरा, मौसमी, कीनू, आम नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, सेंधा नमक अगर मैं बोलूँ तो ही खाना है, वरना वो भी नहीं खाना है। नमक आप नॉर्मल नमक खाओ बट सेंधा नमक नहीं खाओगे। तो छोटे छोटे परहेज होते हैं जिसको आपको अपने डाइट में डालना पड़ता है, अपने खाने पीने में बदलना करना पड़ता है, जिससे आपकी बॉडी लंबा टाइम बिना किसी वीकनेस के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सर्वाइव कर सके। तो इस बात को समझो और जाने से पहले कुछ पेशेंट से, अपने जैसे पेशेंट से ज़रूर मिल के जाओ। और आज हमारे साथ हैं दीपक जी। दीपक जी, आपका ट्रीटमेंट यहाँ से कब शुरू हुआ था? 45 दिन पहले हुआ था। मार्च में, मार्च के एंड में। मार्च तब लेवल कितने थे? मेरा 11.5 था। 11.5। अभी कितना लेवल चल रहा है? अब 4। 4। जब 11 था तो डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या करना है? डायलिसिस कराना था और किडनी ट्रांसप्लांट की। किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी। उस टाइम कोई दिक्कत होती थी शरीर में? नहीं, कोई सिम्टम नहीं थे मुझे। सिम्टम नहीं थे? जी। और अभी कोई दिक्कत? नहीं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको पता है किडनी क्यों खराब हुई? बीपी की वजह से बताते हैं कि बीपी हाँ। हाई की वजह से। आपकी जो बीपी हाई बना रहता था उसकी जी। वजह से किडनी को नुकसान हुआ। जी। किडनी आपकी, अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपकी किडनी सिकुड़ी हुई आएगी, जी। छोटी आएगी। अगर बीपी आपका बना रहेगा तो किडनी का नुकसान कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इसलिए जी। हमने पहला काम क्या किया, आपका बीपी कंट्रोल में लेकर आए। जी। बीपी अभी भी हाई है बट पहले से ज़्यादा कंट्रोल में है। हाँ। अब नॉर्मल के पास है, इस वजह से हमारे जो लेवल्स हैं 45 दिन में 11-12 से जी। 4 पर आए हैं। जी। ठीक है। हीमोग्लोबिन की दिक्कत अभी आपकी बनी हुई है, लेवल आपके 7 आ रहे हैं, तो जी। उस पर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। जी। तो आपने खुद देखा कि दीपक जी के जो लेवल हैं वो 45 दिन में 12 से लेकर 4 तक आए हैं, और इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा रहा। इनकी बीमारी का, किडनी फेलियर का जो जड़ था वो उनका हाई ब्लड प्रेशर था। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर पे काम ना करते तो ये लेवल हमें डाउन होते हुए नजर ना आते। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जिनकी किडनी बीपी से खराब हो रही है, शुगर से खराब हो रही है, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले उस बीमारी पर काम करें जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है। अगर एक बार हम उस पर काम करना शुरू करते हैं तो किडनी लेवल बहुत स्पीड से डाउन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब किडनी को वो माहौल मिल जाता है जिसमें किडनी अपने काम के फंक्शन को बढ़ा सके। ठीक है। अब जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, जैसे खून का ना बनना, खून जैसे आपका 7 पॉइंट चल रहा है, वो एक दिक्कत होती है। वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि आपकी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पा रहा, बन रहा है, कम बन रहा है। अगर एरिथ्रोपोइटिन ब्लड में कम हो जाता है तो खून बनना कम हो जाता है। अगर खून बनना कम हो जाएगा तो खून की वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं, जैसे थकावट है, सांस का फूलना है। अभी आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट सीढ़ियाँ चढ़ते होगे उतरते होगे तो सांस फूल जाती है ना, वो होता है। अब ब्लड हमारा जितना होना चाहिए 10+ में रहना चाहिए। मैंने आपको एडवाइस कर दिया, उसको आप शुरू करेंगे और नेक्स्ट मंथ तक आपका जो एरिथ्रोपोइटिन ब्लड का जो दिक्कत है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सीख गए, देख भी लिया कि बीपी से किस तरह से किडनी खराब होती है, और अगर हमें ठीक करना है तो हमें कहाँ पर सबसे पहले काम करना चाहिए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप आ सकते हो, मिल सकते हो, डॉक्टर से भी बात कर सकते हो। इसी के साथ मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।